विज्ञान तो हम लोग जान गए थे उसी दिन, क्या विज्ञान के बारे में चर्चा हो चुका था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 पार्ट में बांटा गया था। आज बायोलॉजी का पहला दिन है। आखिर समझ लो जीव विज्ञान में ये जीव किसे कहते हैं? जीव बताओ, जीव किसे कहते हैं? जिसके अंदर क्या हो? जान हो यानी प्राण हो, ठीक है। यानी सीधा सीधी आवाज नहीं करो तुम लोग, जिसे सीधा सीधी समझ लेंगे जो सजीव हो। क्या भाई? सजीव हो, ठीक है। बस समझे? तो जो सजीव हो उसे क्या कहेंगे? जीव कहेंगे। क्या मतलब? जिसके अंदर जीवन हो, जिसके अंदर क्या हो? जीवन हो। यानी जो जीवित हो। क्या हो? जीवित हो, ठीक है। जीवित चीजों को जीव कहेंगे। जीवित चीजों को कहेंगे जीव। बस समझ? किसको कहेंगे? अब इसी को हम लोग क्या बोलते थे? लिविंग थिंग्स। क्या बोलते थे? सजीव। जिसके अंदर जीवन नहीं हो, नॉन लिविंग थिंग्स, यानी क्या हो गया? निर्जीव वस्तु। आप लोग आवाज कम करेंगे, ठीक है। बात समझ में आया? तो जीव का समझ गए, जिसके अंदर जीवन हो, जिसके अंदर जीवन हो। तो जीव विज्ञान में हमें पढ़ना क्या पड़ता है? सजीव चीजों के बारे में पढ़ना पड़ता है। याद रखेंगे किसके बारे में? सजीव चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो सजीव में अगर आपको बोला जाए, हम लोग बचपन में करा करते थे कि वो 10 सजीव चीजों का नाम लिखो, तो उसमें क्या करते थे कि आदमी जानवर उनवर का भी नाम लिखते थे और जानवर के अलावा कीड़ा मकोड़ा का भी नाम लिखते थे। कीड़ा मकोड़ा का नाम लिखने के बाद में पेड़ पौधा का भी नाम हम लोग लिखा करते थे, है ना? पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधा बताओ सजीव है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो सजीव होने के लिए क्या कंडीशन है? श्वसन होना चाहिए, प्रजनन होना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए, है ना? चलना फिरना भी चाहिए। चलिए, तो चलने फिरना जरूरी नहीं है कि सारा का सारा सजीव क्या हो? चले, है ना? तो जीव जो हो गया वो 2 भागों में बट गया। एक बउआ हो गया चलने वाला, एक क्या हो गया? चलने वाला। और दूसरा जो हो गया नहीं चलने वाला, ठीक है। स्थिर रहे, मतलब इसको हम बोल देते स्थिर रहने वाला। एक ही जगह रहेगा लेकिन वो सारा काम करेगा। स्थिर रहने वाला कौन है? हाँ, जो स्थिर रहे, ठीक है, स्थिर है। इसी तरह हम लोग लिख दिए जीवन। जीव समझ गए? जिसके अंदर जान हो, जिसके अंदर क्या हो? जान हो। जीवित चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे? जीव बोलेंगे। बस समझ में? चलिए, अब आया जीव। जीव से अगर हम जाने जीवन, तो जीवन 2 चीजों में, एक क्या है? जो चलने वाला, ठीक है, और एक क्या है? स्थिर है। तो स्थिर में आप लोग का आ जाएगा पेड़ पौधा। क्या आ जाएगा? पेड़ पौधा आ जाएगा, ठीक है। और चलने वाला, अब जरूर नहीं कि जो सिर्फ चले। चलने का मतलब होगा कि चले भी, उड़े भी, ठीक है, खुद के भी, कूद के भी, ठीक है, तैरे भी। इस सारा का सारा हो गया चलने वाला में हमारा। बस समझ में? आवाज मत करो। तो जो स्थिर रहता है पेड़ पौधा को, इसको हम लोग पादप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है। और इसको बोलते हैं जंतु। क्या बोलते हैं इसको? आवाज मत करो, ठीक है। क्या बोलते हैं? इसको क्या बोल देते हैं? अब समझ में आया? तो जो एक जगह रहे, एक जगह, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? पादप। जो चल फिर सके उसे जंतु, ठीक है। बउआ किसका आवाज आ रहा है? क्लास करो तो करो, चुपचाप नहीं तो जाओ बाहर। डिस्टर्ब नहीं करो क्लास। एक बार जब समझ लीजिए क्लास जब चल रहा है तो बीच में क्या आवाज कर रहे हो? पढ़ाई करने नहीं होता है। एक तो सवाल पूछ दिया जाएगा, जवाब नहीं मिलेगा, हल्ला खाली करेंगे आएंगे क्लास में। तो पहला दिन इसलिए छोड़ रहे हैं, तो धो देंगे पकड़ के यहीं पर। लाइव क्लास में खाली गड़बड़ा देगा ये लोग हल्ला कर करके। क्या बता रहे थे? जंतु हो गया और क्या हो गया? पादप हो। तो समझ में आए? जो चलने फिरने वाला हो उसे क्या कहेंगे? ठीक है, जो चल फिर सके। जो एक ही जगह रहे उसे क्या कहेंगे? अब पेड़ पौधा में क्या होगा? जैसे इंसान है तो इंसान में क्या होगा बताओ? वो चल फिर सकता है, उन्हें मन करेगा यहाँ से वहां जाने को, आराम से आगे चले गए, घूम लिए, फिर लिए, ठीक है ना? बस दाया में कर सकते हैं, बस उठ बैठ सकते हैं, ठीक है। लेकिन पादप क्या करेगा? वो क्या करेगा? एक ही जगह रहेगा, मतलब वो चलेगा फिरेगा नहीं, बाद बाकी सारा काम करेगा। बस है नहीं? खाना वो भी खाता है, खाना वो भी खाता है, ठीक है, हम लोग भी खाते हैं, ठीक है। प्रजनन उसमें भी होता है, हम लोगों में भी होता है, ठीक है। वृद्धि वो भी करता है, वृद्धि हम लोग भी करते हैं, ठीक है। उसका सिर्फ कंडीशन है वो एक जगह, मतलब उसका जड़ जो है वो जड़ जमीन में रहेगा, वो सिर्फ जो एक जगह स्थिर रह के और इसी से कर करके हिल फिल सके, क्या कर सके, उसे कहेंगे पादप। क्या बोलेंगे? बात समझ में आया? चलिए अब जो है, अब आते हैं,
आखिर ये सब चीजें बना के, क्योंकि हमें चर्चा करना है कोशिका पर। किस पर करना है? कोशिका पर आना। तो आखिर हम यही पे आएंगे, थोड़ा सा सिर्फ इंट्रोडक्शन दे दिए हैं, ठीक है। जीव, अच्छा जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को माना जाता है, ठीक है। अब ये भी चीज जो बना हुआ है, ये भी बना हुआ बेटा कोशिका का। क्या बना हुआ है? कोशिका। और ये भी बना हुआ है कोशिका का। क्या बना हुआ? कोशिका का, ठीक है। मतलब क्या है कि जंतु कोशिका, माने जंतु भी जो बना हुआ है वो कोशिका का, और पादप भी क्या चीज बना हुआ है? कोशिका का। दोनों। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि कोशिका ही क्या है, ठीक है। कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल, ठीक है। और आगे लिखा हुआ जीवन की आधारभूत इकाई। अब कैसे आधारभूत इकाई है, ठीक है, बेसिक यूनिट कैसे है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेंगे जब हम इसका इंट्रोडक्शन देंगे, अपने आप समझ में आए। तो कोशिका किसे कहते हैं? जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। क्या होती है? कोशिका क्या है? जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती। किसका? कोशिका ना। कोशिका किसे कहते हैं? फिर से बोलो। कोशिका जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और, वेरी गुड, हो गया। अब हम आगे की ओर आएंगे। तो कोशिका का खोज किसने किया था? कोशिका का खोज किया था किसने? क्या था? रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में, पता 1665। कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। बस समझ में आया? चलिए, अब जब है कोशिका जब आ गया तो कोशिका इसमें भी पाया गया। चलिए जंतु, तो जंतु वाले को कहा गया जंतु कोशिका। क्या बोला गया? जंतु कोशिका। और पादप में पाए जाने वाले कोशिका को क्या कहेंगे? पादप कोशिका। क्या कहेंगे? और तीनों में अंतर भी हो जाएगा, तुरंत में देख लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं कोशिका, समझ गए। अब सभी जीव जो है वो कोशिका का बना हुआ है। सभी जीव कोशिका का बना हुआ है। तो ये भी कोशिका का और ये भी कोशिका। अब बहुत जीव जो है, बहुत ऐसा जीव है जिसके अंदर हम जान रहे हैं कि वो जीव है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है, क्या मतलब है कि वो सिर्फ एक कोशिका का बना हुआ। कोशिका बड़ी छोटी होता है, जिसको हम अपने आंखों से देख नहीं पाते हैं, ठीक है। उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ता है, ठीक है। बस अगर सिंगल ले तो क्या है, और कोशिका 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 पर कोशिका मिलते 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 एक चीज का, एक जीव का निर्माण हो जाता है। तो जो एक कोशिका का बना होता है उसे हम कहते हैं एक कोशिकीय जीव। मतलब इसमें भी अगर आएंगे तो दो भाग में आ जाएगा, बढ़ जाएगा, एक हो जाएगा एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव में, और दूसरा आ जाएगा बहुकोशिकीय जीव में। क्या आ जाएगा भाई? बहुकोशिकीय जीव। मतलब जीव में भी दो भागों में बट गया कोशिका के आधार पर। एक आ गया एक कोशिकीय जीव, दूसरा आ गया बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? जो सिर्फ एक कोशिका का बना हो। क्या हो? एक कोशिका का। और जो बहुत सारे कोशिका का बना हो उसे क्या कहेंगे? बहुकोशिका। तो आदमी जो है बताओ, वो एक कोशिका का है या बहुत सारे कोशिका का? बहुत सारे कोशिका का बना हुआ है, ठीक है। दिखाई दे रहा है, समझ लीजिए कि वो बहुकोशिकीय जीव हो गया, ठीक है। जानवर भी बहुकोशिकीय जीव है। अब कोशिकाओं की संख्या जो होगा, याद रखेंगे, जीव के आकार पर निर्भर करता है। कोशिकाओं की संख्या क्या जीव पर निर्भर करता है? जीव के आकार पर, ठीक है। मतलब जितना बड़ा आकार होगा वस्तु का, जितना माने कोई भी जीव का आकार बड़ा होगा, उसमें कोशिकाओं की संख्या ज्यादा होगा, है ना। कोई अगर जीव अगर छोटा है तो उसमें कोशिकाओं की संख्या कम होगा। बस समझ में? अब छोटा बच्चा को ले लो, वो इतनी बड़ा है, ठीक है, और हमारा ले लो, ठीक है, तो जाहिर बात है उससे बड़े हम हैं, तो हमारे में कोशिकाओं की संख्या अधिक होगा, और छोटे वाले बच्चों में क्या होगा? कोशिकाओं की संख्या कम होगा। बड़ा जानवर में कोशिकाओं की संख्या ज्यादा होगा, ठीक है। अब हमारा कंपैरिजन अगर हाथी से करा लिया जाए तो हाथी भाई बड़ा बलवान जानवर है कि नहीं, उसमें कोशिकाओं की संख्या बहुत सारा होगा, है ना। और हम लोगों में क्या होगा? कोशिकाओं की संख्या कम हो। मतलब कोशिकाओं की संख्या जो है वो जीव के आकार पर निर्भर करता है। किस पर करता है? जितना बड़ा जीव उतना ही ज्यादा उसमें कोशिका होगा, जितना छोटा जीव उसमें कोशिकाओं की संख्या कम होगा। बात समझ में आया? चलिए कोशिकाओं का आकार पर चर्चा कर लेते हैं। कोशिका का आकार, स्ट्रक्चर कैसा होता है? कोशिकाओं का कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है। कोशिकाओं का आकार कोई फिक्स नहीं होता। बात समझ में आया? कोशिका का कोई फिक्स आकार नहीं है, ठीक है। वो लंबा भी होता है, ठीक है, चौड़ा भी होता है, पतला भी होता है, टेढ़ बाकल भी होता है। बस में नहीं, हर टाइप का कोशिका होता है, ठीक है, ठीक। कोशिकाओं का कोई फिक्स आकार नहीं है,
लेकिन पादप में जो पाया जाता है कोशिका, इसमें लंबी कोशिकाएं पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? लंबी कोशिकाएं पाई जाती है। पादप में पाई जाने वाली कोशिका जो होता है वो लंबी कोशिकाएं होती है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें कोई फिक्स आकार नहीं होता, इसका फिक्स आकार नहीं होता। इसमें जो पाया जाता है वो लंबा लंबा। इसलिए कभी भी अगर पेड़ का कहीं भी से नोचिएगा ना, कहीं से, हम समझाते हैं कोशिका के बारे में, अगर थोड़ा सा कहीं भी पेड़ पौधा कहीं से भी नोचिएगा तो अगर छाल उड़ गया कहीं से नोचो ना, तब नोचोगे तो सीधे लंबा नोचा जाएगा, सीधे पकड़ के लंबा। किसी भी काम पेड़ का उठा लो, अगर नोच के देखो सीधे लंबा नोचा जाए, पतला ऐसा रेशा टाइप का नहीं, रेशा वही समझ लो कोशिका हो गया। तो कहीं से भी करो लंबा नोचाएगा। कहाँ नोचाएगा? लंबा। उसका भी कारण है लंबा देने का, वो उसको क्या कहता है, एक आकार देता है फिक्स, ताकि वो स्ट्रेट रह सके। ठीक है। और इंसान का क्या है, कहीं से नोचो लंबा नोचाएगा नहीं। अब जरूरी है कि यहाँ से नोचे तो पकड़ के लंबा नोचाए भाई, ऐसे पकड़ लो तो ऐसे बकटा जाएगा, ऐसे पकड़ लो, है ना, ऐसे पकड़ लो, ऐसे टेढ़ा पकड़, जैसे मुंह नोचना नोच लो पकड़ के, ठीक, उधर से नोचा जाएगा। लेकिन पेड़ पौधा में सोचो कि ऐसे नोचा जाता है, ना नोचाएगा, ऐसे भी करोगे तो नीचे नोचा जाएगा। बस है कि नहीं, है कि नहीं है? हाँ। तो इसका मतलब है कि पादप में जो कोशिकाएं होती है वो लंबी कोशिकाएं होती है, लंबी श्रृंखला वाली होती है। ठीक है। और जंतु में जो कोशिका होता है मतलब हर टाइप का होता है। इसमें क्या होता है? हाँ, हर टाइप का होता है। तो कोशिका का आकार कोई फिक्स नहीं है। चलिए, हो गया इतना बात है। चलिए अब और क्या चीज के बारे में थोड़ा सा चर्चा किया जाए। कहाँ है बुक, किधर चला गया? हाँ, सामने रखेंगे आप।